Hello बच्चों, let's see this question. So the question says three uniform sphere of mass capital M and radius capital R each are kept in such a way that each touches the other two. The magnitude of gravitational force on any of the sphere due to the other two is, and options are given to us. So the key concept of the question is gravitational force in a system of masses. तो जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब m1 और m2 के जो बीच में डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। और जो हमारा एफ नेट होता है हमारा अंडर रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 कॉस थीटा, f1 f2 कॉस थीटा, ये हमारा एफ नेट का फॉर्मूला होता है। तो अगर रिप्रेजेंटेशन पर्पज से देखें, जो क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट गिवन है, तो वो तीन स्फीयर कुछ ऐसे रखे होंगे, पर मैंने इन तीनों को अलग अलग दूर रखा है, पर ये आपस में एक्चुअली में टच है। तो अगर इन दो स्फीयर के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 2r होगा, क्योंकि r उसका रेडियस है और दो स्फीयर है तो 2r। और हमें क्वेश्चन में कंडीशन दिया है कि तीनों आपस में टच होने चाहिए, तो तीनों आपस में टच होंगे अगर इनका साइज मैं बड़ा कर दूं। तो 2r इन तीनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है। तो जो हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है, तीन स्फीयर है, अगर हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी, और एक ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, तो जो ये वाला एंगल होगा ये 60 डिग्री होगा। तो ए वाले स्फीयर पे जो बी वाला स्फीयर है एक ग्रेविटेशन पुल लगाएगा और कुछ पुल होगा किसके द्वारा, बी वाले स्फीयर पे। तो ये हो गया एफ बी और ये हो गया एफ सी। अगर हम एफ बी और एफ सी देखें तो दोनों की वैल्यू जो होगी वो बराबर ही होगी। तो एफ ए सॉरी एफ बी मैग्नीट्यूड वाइज विल बी इक्वल टू एफ सी, क्योंकि दोनों मासेस सेम है और बीच का जो डिस्टेंस है वो भी सेम ही है। तो अगर हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, जी हमें मास यूनिफॉर्म दिया है, मतलब कैपिटल एम दिया है, तो जी एम स्क्वायर अपॉन 2r का स्क्वायर। तो 2r का स्क्वायर कितना होता है, 4r स्क्वायर। तो ये हमारा एफ बी और एफ सी आ गया। पर अब जो एफ बी और एफ सी है उन दोनों के बीच में कुछ एंगल है, थीटा है कितना, 60 डिग्री। एंगल 60 डिग्री है, तो हमें एफ नेट का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा नेट फोर्स निकालने के लिए ए वाले स्क्वायर पे। तो जैसे कि हमें पता है एफ नेट का जो फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 कॉस थीटा के अंडर रूट के बराबर। तो अगर हम यहाँ से वैल्यूज पुट कर दें, अगर हम जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को f के बराबर पुट कर दें तो ये आ जाएगा 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है हाफ, तो इंटू 1/2। तो ये हाफ से हाफ ये कैंसिल हो जाएगा का होल रूट। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आएगा √3 एफ के बराबर। और एफ की वैल्यू हमें पता है कितनी थी, हमने पुट करी थी जी एम स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ 3 जी एम स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर के बराबर। तो हमारा नेट फोर्स आ गया किसी एक स्फेयर पे बाकी दो स्फेयर के द्वारा। सो ऑप्शन 1 इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।